नमस्कार। आज हम मेडिटेशन के ऊपर बात करेंगे। मेडिटेशन इज़ नॉट कंसंट्रेशन। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हो, बिकॉज दिस इज़ नॉट मेडिटेशन, दिस इज़ जस्ट कंसंट्रेशन। रादर मेडिटेशन इज़ रिलैक्सेशन। अगर आप निर्विचार अवस्था में अपने निराकार में लीन हो गए, यानी कि अपने फॉर्मलेस बीइंग में लीन हो गए, तो आप मेडिटेटिव स्टेट में हो। ये डेफिनेशन है एक्चुअल में मेडिटेशन की। और बहुत सारे धर्म गुरु भी इसको डिफ़ाइन नहीं कर पाते, बिकॉज उनको ध्यान का अनुभव नहीं होता। अक्सर हम गीता, शास्त्र, वेद पढ़ के कोई भी प्रवचन देना स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी बाबा लोग भी आजकल बहुत सारे प्रवचन दे रहे हैं और उनके लाखों फॉलोअर्स हैं दोस्तों, लेकिन उन्होंने मेडिटेशन 1 मिनट भी परफॉर्म नहीं किया अपनी लाइफ में। सिर्फ मंत्र जाप करना जो कंठ से किया जाता है उससे कुछ नहीं होगा दोस्तों। जो मेडिटेशन में जाने के लिए मंत्र सहायक रहते हैं वो श्वासों की माला से पढ़े जाते हैं, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन में और ज़्यादा गहराई चाहते हो तो अपने जो कंठ से बोलने वाले मंत्रों को आप श्वास के ज़रिए बोले, जैसे कि ओम नमः शिवाय आप चैंट करते हो, ठीक है। एक तो हो गया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मैंने माला लेके बोलना स्टार्ट कर दिया। एक है कि मैं ध्यानस्थ होके बैठ गया, आंखें बंद की, मैंने अपनी ज्ञान मुद्रा लगाई और मैं श्वासों के ज़रिए इस मंत्र को बोल रहा हूँ। धीरे धीरे ओम आती हुई श्वास के साथ और शिवाय नमः जाती हुई श्वास के साथ। ये काफ़ी बड़ा मंत्र है। इसके अलावा भी हमारे पास छोटे मंत्रास भी होते हैं मेडिटेशन में, आगे की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। इस मंत्र को अगर आप दोहराते जाओगे तो आप धीरे धीरे निर्विचार अवस्था में उतरना स्टार्ट कर दोगे। फिर उसी में लीन हो जाना, फिर मंत्र भी आपका रुक जाएगा, ठीक है। मंत्र को पकड़ के नहीं रखना है, किसी भी चीज़ को पकड़ के नहीं रखना है। और जब आप उस अवस्था में आ गए तो आपके विचार भी बंद हो जाएंगे और आप फुली रिलैक्स हो जाओगे, जिसको अल्फ़ा स्टेट बोलते हैं। लेकिन ये स्टेट पहले दिन नहीं आएगी, ये स्टेट आएगी कम से कम ध्यान को परफॉर्म करते हो जब 6 महीने हो जाएंगे, साल हो जाएंगे, और प्रभु की जब कृपा होगी तभी आप इस अवस्था में आ पाओगे। अब इसमें गहराई भी होती है। जो आपका अंतर आकाश होता है जब आप आँख बंद करते हो तो अभी वो 2 डायमेंशनल है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो ये 3 डायमेंशनल हो जाएगा। इसमें गहराई होगी अंतर आकाश में, और फिर आगे और भी दिव्य अनुभव होंगे, लेकिन आकार रूप में नहीं होंगे। ये आप लिख के ले लो। आपको कोई भी परमात्मा ऐसे नहीं मिलेगा कि वो हाथ ऐसे करके खड़े हो गए, आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान शिव आ गए, कृष्ण जी आ गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। आपको निर्विचार अवस्था में स्पेस में जाना है। तो जैसे कि अगर आप बाहरी स्पेस की बात करें, बाहरी स्पेस 3 डायमेंशनल है, ठीक है, और इसका कोई अंत नहीं है। सिमिलरली इनर स्पेस का भी कोई अंत नहीं है। बाहरी और इनर स्पेस में एक्चुअल में कोई अंतर ही नहीं है। जस्ट ये भ्रांति होती है, हम प्लेनेट अर्थ पे रह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि ऑब्जेक्ट को देखने से परमात्मा मिलेगा। नहीं, अगर आप पूरी सृष्टि को देखोगे तो आकार इज़ जस्ट 0.1% ऑफ द होल एग्जिस्टेंस, बाकी सब तो निराकार ही है। तो निराकार में लीन होना इज़ एक्चुअली अ मेडिटेशन, एंड उसी में ही रहना, टिक जाना इज़ समाधि। अगर आपकी वहाँ पे चेतना टिक जाती है और आपको टाइम का अनुभव नहीं होता, आप टाइमलेसनेस में चले जाते हो, तो आप एक समाधि की स्टेट में हो, जो कि आगे चल के प्रभु के आशीर्वाद से आपको ज़रूर मिलेगी। और इसमें उतरने के लिए आपको कई तरह के प्रयास करने पड़ सकते हैं, जैसे कि आपको अपने कर्मास को कट करना पड़ सकता है। कर्मास को कैसे कट करोगे? अब यहाँ पे कोई पुण्य करके कर्मास को कट नहीं होगा। यहाँ पे आपको अपने कर्मास को कट करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना होगा थ्रू प्राणायाम, थ्रू योगा, ठीक है। और ये जो संस्काराज आपके डीएनए में है ना, जो मन आपका रोकता है, यही तो कार्मिक रीज़न से जो कि आप ध्यान में नहीं जा पा रहे। तो इनको कट करने के लिए आपको प्रभु का सहारा लेना होगा और आपको सुमिरन करना होगा। जब आप सुमिरन करोगे तो आप अपने कर्मास को कट करोगे, और जैसे जैसे कर्मास कट होते जाएंगे अंदर प्योरिटी आती जाएगी। आप दूसरों के लिए अच्छे विचार क्रिएट करते हो, आप जेलस नहीं होते हो, तो आप ध्यान में भी उतना ज़्यादा उतरते जाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रूअल व्यक्ति हो और आप चाहते हो कि आपका ध्यान लग जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको एक संत व्यक्ति बनना ही पड़ेगा, एटलीस्ट विचार पॉइंट ऑफ व्यू से। और अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेने से और साधु का चोला डालने से किसी का ध्यान नहीं लगा है, ये बात भी आप नोट कर लें। तो आज की स्टार्टिंग की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे की वीडियोस में आप और भी ज़्यादा गहराई से जानोगे ध्यान के बारे में, और मैं कुछ विधियाँ भी डिस्कस करूँगा और 1-2 आपको चीज़ें भी प्रैक्टिकली करवा के दिखाऊँगा। थैंक यू सो मच।